हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर रखा था और क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूँ। चले ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और बिल्कुल इजी अप्रोच से सीख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये क्या बोल रहा है? के की वैल्यू निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जो आपको नीचे गिवन है, सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर वो इक्वल रूट्स रखती है तो सबसे पहले बच्चों को दिमाग में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन सर कैसे होगा। इसने बोला है कि वे टू इक्वल रूट्स रखती है। जब टू इक्वल रूट्स रखती है, इसके लिए मैंने बच्चों को बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि डी की वैल्यू जब 0 होती है तो इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। जब डी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है तो इक्वल रूट्स होते हैं। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जब डी की वैल्यू 0 होती है तो कैसे रूट होते हैं? इक्वल रूट होते हैं। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो दिमाग तुरंत आपका बोलेगा कि सर डी की वैल्यू क्या होती है? 0, तभी इक्वल रूट्स होते हैं। तो सिंपल अब क्वेश्चन हो गया। तो आप डी निकाल लो। क्या निकाल लो? डी निकाल लो और किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। आपका आंसर आ जाएगा। अब डी कैसे निकालेंगे इस पर बात करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 0। और मैं अच्छे से बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस पर भी फोकस करना। एक बार ax² प्लस में bx और प्लस में c और इक्वल टू में 0। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है और लास्ट पूरी वैल्यू क्या होती है? c होती है। अगर आपको ये पता है फिर क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी अप्रोच से कर सकते हो। अब यहाँ a की वैल्यू बताओ क्या है? a की वैल्यू सर 2 है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू सर k है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। सर कैसे? तो देखिए, x² का कोफिशिएंट a का लाएगा जो कि 2 हो गया और x का कोफिशिएंट b का लाएगा जो कि क्या हो गया और लास्ट पूरी वैल्यू क्या होती है? c। अब d निकाल लो। d का फार्मूला मैंने पहले ही बताया, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है k, तो ये हो गया k² माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 3। तो सोल्व करो। kx² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये तो d आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा था कि इक्वल रूट रखते हैं। अगर इक्वल रूट रखते हैं तो डी की वैल्यू क्या है? 0 है। डी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अगर डी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? डी की वैल्यू को होना पड़ेगा 0। तो डी अब हमारा क्या आया वो देख लो। डी की वैल्यू आई है k² माइनस 24। k² माइनस 24, तो आप रखो k² माइनस 24 बराबर में 0। तो k² और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा और अब यहाँ से k की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो 24। स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है और ध्यान रखना अपने साथ प्लस माइनस भी लेता है। ये भी चीज़ आप हमेशा याद रखें कि स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट हो जाएगा और अपने साथ हमेशा प्लस माइनस लेगा। तो अब रूट से बाहर निकालना आपको आता ही होगा। रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हो उस पर को भी देख लेते हैं। k² प्लस माइनस के था, यहाँ पर के था, k प्लस माइनस √24 आपका आंसर आ चुका था। अब इसको रूट से बाहर निकालना है तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 का 2 बाहर निकलेगा प्लस माइनस और 6 4 जा तो 2√6। तो आपके दो आंसर आ जाएंगे के, एक 2√6 और दूसरा आंसर आ जाएगा के का -2√6। ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको 20 ये समझ नहीं आ रहा है कि 2√6 कैसे आया, तो आप एक काम कर सकते हैं, √24 के प्राइम फैक्टर करें तो आपको बात समझ आएगी कि ये कैसे आया। 24 के प्राइम फैक्टर करें, इसको काटोगे तो 12, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 2 से कट करोगे 3 से कट करोगे 1। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 2 का तो पेयर बन गया तो 2 तो रूट से बाहर निकल जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना रूट में रहेगा। 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 2√6। इस प्रकार आप रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकालनी है तो उसके प्राइम फैक्टर कर लो। जिसके पेयर बन जाएंगे वो रूट से बाहर लिख सकते हो और जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर ही बैठा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।